दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। जब से बी.आर. गवई सुप्रीम कोर्ट के नए सीजेआई बने हैं, मोदी सरकार के सारे पैतरे फेल हो रहे हैं। बीजेपी सरकार जो भी चाहती है, मोदी सरकार जो भी चाहती है, उसके उलट जाकर सीजेआई फैसला दे देते हैं, मोदी सरकार के खिलाफ ही टिप्पणी कर देते हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों सीजेआई बी.आर. गवई ने ईडी को फटकारा था, कहा था कि संवैधानिक दायरे में रहो। उसके बाद सीबीआई को फटकार लगाई थी और वक्फ के मामले में मोदी सरकार को नोटिस भेजा, क्योंकि इन लोगों ने इस पर दोबारा सुनवाई करने की मांग की थी। और अब सीजेआई ने, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को भी कड़ी फटकार लगा दी है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में सावरकर को लेकर एक अनोखा केस आया। उस केस को सीजेआई बी.आर. गवई ने खारिज कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी सीजेआई की शिकायत की गई है। पूरी खबर आपको हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन हम खबर की शुरुआत करेंगे प्रोफेसर अली खान से। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद, इन्हें तो आप जानते होंगे, अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन्होंने एक पोस्ट किया था। इस पोस्ट को लेकर डबल इंजन सरकार ने, इनके कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने आपत्ति जाहिर की और इनके खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज कर दिया गया। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को ज़मानत मिलेगी, लेकिन प्रोफेसर अली खान को ज़मानत मिली और इसका भी क्रेडिट लोग सीजेआई बी.आर. गवई को ही दे रहे हैं। जब प्रोफेसर अली खान की ज़मानत अवधि पूरी हुई, दोबारा सुनवाई हुई, उसके बाद एसआईटी ने कहा कि अब इनकी ज़मानत अवधि पूरी हो रही है, इन्हें अब ज़मानत ना दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की नहीं सुनी और एसआईटी को ही फटकार लगा दिया। ये हेडलाइन आप देख सकते हैं, अली खान महमूदाबाद की अंतरिम ज़मानत बढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रोफेसर के बोलने और अभिव्यक्ति के अधिकार में कोई बाधा नहीं है। दोस्तों ये बहुत बड़ी टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, और ये सिर्फ प्रोफेसर अली खान का ही केस नहीं है। इसमें लाखों लोग आते हैं जो कुछ बोलना चाहते हैं, जो अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का हर एक टिप्पणी जो होता है वो एक नज़ीर बनता है, और इस केस में जो कुछ टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की, यकीनन वो काबिले गौर है और तारीफ सीजेआई की यहाँ पर कम से कम बी.आर. गवई की होनी चाहिए। तो जहां देश की एक बड़ी आबादी सीजेआई बी.आर. गवई की कार्यशैली से खुश नज़र आ रही है, तो वहीं पर आज़ाद भारत के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी सीजेआई की शिकायत की गई है। दोस्तों इस हेडलाइन पर आप गौर फरमाइए, क्या लिखा है। वकील काम नहीं करना चाहते, सीजेआई गवई की टिप्पणी से नाराज सीनियर एडवोकेट पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, किससे कर दी शिकायत। जी हाँ, ऐसा पहली बार हुआ है जब सीजेआई की शिकायत की गई है, सीजेआई से नाराज़गी जाहिर की गई है। बड़ा सवाल यह है, नाराज़गी क्यों जाहिर की गई है। दोस्तों जो वकील शिकायत कर रहे हैं उनका नाम है मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ दबे। बड़ा सवाल यह है, मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ दबे ने सीजेआई की शिकायत कहाँ की है और क्यों की है। कहा जा रहा है कि पिछले हफ्ते सीजेआई गवई की बेंच में एक मामला सामने आया जिसमें वकील ने, दबे और रोहतगी ने गुजारिश की कि ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन के बाद सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाए। इन लोगों ने ये मांग की और इन दोनों की इस अपील पर सीजेआई, कहा जा रहा है, भड़क गए। उन्होंने कहा कि वेकेशन के पहले 5 दिन बेंच बैठेगी तो वेकेशन के बाद की तारीख क्यों चाहिए। तब उन्होंने ये भी कहा था कि वकील काम नहीं करना चाहते हैं और केस पेंडेंसी के लिए जजों को बदनाम किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी टिप्पणी सीजेआई ने मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ दबे से की। उन्होंने कहा कि आप लोग कोई भी अर्जी लेकर आते हो, बोलते हो कि भाई तुरंत इस मामले को लिस्ट किया जाए। दोस्तों आपको यहाँ बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट में रोस्टर बनता है कि किस बेंच में कौन सा केस जाएगा, कब सुनवाई होगी, ये रोस्टर बनाने का काम भी सीजेआई ही करते हैं। तो अभी आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में वेकेशन चल रहा है, छुट्टियां चल रही हैं। हालांकि बेंच अभी भी बैठ रही है, जैसे वक्त का मामला चल रहा है उसमें बैठ रही है, प्रोफेसर अली खान के केस में बेंच बैठी। तो कई बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर अभी भी सुप्रीम कोर्ट चल रही है, लेकिन वैसे यहाँ अभी वेकेशन चल रही है। तो यहाँ पर
कहा जा रहा है कि जो मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ दवे हैं वो कह रहे थे कि जैसे ही वेकेशन खत्म हो हमारा जो मामला है उसे तुरंत लिस्ट कर दिया जाए। इसी बात को लेकर भड़के हैं सीजेआई। तब सीजेआई साहब ने कहा कि वकील काम नहीं करना चाहते, केस पेंडेंसी के लिए जजों को बदनाम करते हैं। दोस्तों, आप कई बार ये सुनते होंगे कि जज जो हैं बैठते नहीं हैं, आते नहीं हैं और फैसला सही टाइम पर नहीं आता है। और इसी बात को फिर से रेखांकित करने का काम किया है सीजेआई BR गवई ने। और कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी कमियां हैं, जो भी अव्यवस्थाएं हैं, उसे दूर करने की कोशिश सीजेआई BR गवई कर रहे हैं। आपको बता दें कि सीजेआई BR गवई ने ही अभी हाल ही में 3 जजों को रेकमेंड किया। सुप्रीम कोर्ट में 3 नए जजों की नियुक्ति होने जा रही है और कुल जजों की जो संख्या यहाँ पर है अब 34 हो जाएगी। तो ये भी सीजेआई गवई साहब को ही क्रेडिट जाता है। तो बड़ा सवाल ये है कि मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ दवे ने सीजेआई की शिकायत किससे की है। इसको लेकर बार बेंच की एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि सीजेआई गवई की इस टिप्पणी का जिक्र करते हुए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ दवे ने नाराज़गी जाहिर की। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने उन्होंने ये बात रखी है। मुकुल रोहतगी किसी और मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंचे थे, तब वह जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने आए तो उन्होंने रोहतगी से पूछा, वेकेशन में यहाँ क्या कर रहे हैं। रोहतगी ने बेंच को बताया कि सीजेआई गवई ने कहा है कि शुरू के 5 दिन बेंच सुनवाई के लिए बैठेंगी, इसलिए हर किसी को कोर्ट आना है। ये आंशिक रूप से वर्किंग वीक रहेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि जो कोलिजियम है उसमें इस समय जो नई कोलिजियम है उसमें 5 सदस्य हैं। सीजेआई, सूर्यकांत जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस JK माहेश्वरी और 5वें नए सदस्य हैं BV नागरत्ना, जो पहली महिला सीजेआई भी 2027 में बनेंगी। तो इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के बॉस की शिकायत सूर्यकांत और विक्रमनाथ से की है। अब इसका क्या असर होगा आप खुद समझ सकते हैं। अगर सीजेआई की शिकायत सुप्रीम कोर्ट के ही जजों से की जा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि सीजेआई की कार्यशैली से ये लोग नाराज़ हैं, यानी सीजेआई सही कर रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में एक बेहद दिलचस्प केस आया। केस था सावरकर को लेकर। आप जानते हैं कल सावरकर की जयंती थी। इसको लेकर मोदी सरकार ने किस तरीके से कार्यक्रम किए, किस तरीके से सावरकर को याद किया। सावरकर माने तप, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तारुण। अटल जी की वो कविता भी मोदी सरकार ने भी वॉइस ओवर करके लोगों को सुनाया। तो इसी सावरकर के नाम को लेकर कहा जा रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक धड़ा ऐसा भी है देश में जो सावरकर को वीर नहीं मानता है। वो कहता है कि सावरकर वीर नहीं, सावरकर माफ़ी वीर थे। और आए दिन आप देखते हैं सावरकर को लेकर टिप्पणी होती रहती है। राहुल गांधी भी इसको लेकर कई बार टिप्पणी कर चुके हैं। तो इसीलिए ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया गया। हेडलाइन देखिए, सावरकर के नाम का दुरुपयोग रोकें मिलॉर्ड, SC में जनहित याचिका सीजेआई गवई ने सुना दिया। और देखिए यहाँ पर एक नैरेटिव बना रही सरकार कहीं ना कहीं कि जो सरकार चाहती सावरकर को अगर सरकार वीर कह रही है तो आप लोग भी सावरकर को वीर मानिए। इसका तो यही मतलब हुआ और इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। लेकिन दोस्तों, इस मामले में सीजेआई BR गवई ने दिलचस्प टिप्पणी की, बेहतरीन फैसला लिया। ये जो याचिका आई थी, इस याचिका पर सुनवाई ही नहीं की, इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। जब BR गवई सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई नहीं थे तब भी ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में आया था। तब एक अन्य पीठ ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की सावरकर की गई टिप्पणी पर सख्त आपत्ति जताई गई थी। राहुल गांधी ने सावरकर को ब्रिटिशों का सहयोगी बताते हुए उन पर पेंशन लेने का आरोप लगाया था। तब की बेंच, जब BR गवई सीजेआई नहीं थे तब की बेंच ने राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताई थी। अब जब BR गवई सुप्रीम कोर्ट की सीजेआई है तब भी ये मुद्दा आया। और इस पूरे मामले में दोस्तों सीजेआई BR गवई ने कमाल कर दिया। जो फैसला लिया उससे बीजेपी में कहा जा रहा हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी ये बात पचा नहीं पा रही है। बीजेपी को यकीन था कि ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और एक टिप्पणी आएगी, एक नज़ीर बनेगा, सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करेगा, उसके बाद सावरकर को कोई माफ़ी भी नहीं कहेगा। लेकिन सीजेआई BR गवई ने इस केस को सुनने से ही इनकार कर दिया। जो याचिकाकर्ता है उनका नाम फडणवीस बताया जा रहा है। उन्होंने कहा, मैं 65 साल का हूं और पिछले 30 वर्षों से सावरकर पर शोध कर रहा हूं। मेरी प्रार्थना है कि लोकसभा अध्यक्ष को निर्देश दिए जाएं कि वे सावरकर का नाम इस अधिनियम की अनुसूची में शामिल करें। ये मेरा मौलिक कर्तव्य है। विपक्ष के नेता मेरे कर्तव्यों में बाधा नहीं बन सकते।
इनके बयान से साफ जाहिर है कि सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं। सावरकर को माफ़ी वीर कहने से इन्हें दिक्कत आ जाती है। इस पर पीठ ने क्या कहा सुनिए। इसमें आपका कौन सा मौलिक अधिकार उल्लंघन हो रहा है? हम इस तरह की याचिकाएं नहीं सुन सकते। हमें इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार आधार नहीं है। मांगी गई राहत नहीं दी जा सकती। याचिका आपकी खारिज की जा रही है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा फैसला है। कहा जा रहा है कि अगर BR गवई यहाँ सीजाई नहीं होते तो अब तक इस याचिका को एक्सेप्ट कर लिया जाता और याचिकाकर्ता जो चाहता था वही होता। ज़रूरी है कि जब सावरकर पर बात हो तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी हो। एक इतिहासकार हैं चमन लाल जी। चमन लाल जी ने सावरकर का काला चिट्ठा खोल के रख दिया है। देखिए चमन लाल जी सावरकर के बारे में क्या बोल रहे हैं। एक इतिहासकार हैं तो ध्यान से सुनिएगा इनको। 14 नवंबर 1913 की पिटीशन है और वो रिकॉर्ड में है। मैं आपको वर्ड भी पढ़ के सुना सकता हूँ उसके। उसमें सावरकर जी देखिए, पिटीशन कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन उसकी भाषा पे होता है। माने उस पे उन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया कि अंग्रेज सरकार जैसे माई बाप हो, मुझे कुछ भी काम करने को कहे मैं करूंगा, बल्कि मेरा जेल में रहना बेकार है। मुझे मौका दीजिए कि मैं जाके सेवा कर सकूं, नौजवानों को सही रास्ते पे ला सकूं, क्रांति के रास्ते से दूर कर सकूं। इस तरह की चीजें उसमें लिखी हुई हैं। मैं आपको कोटेशन। सावरकर को भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्रता सेनानी बनाने में लगी हुई है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भैया अगर सावरकर नहीं होते तो देश गुलाम हो जाता। इस तरह का एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, जबकि सबको पता है कि सावरकर ने पेंशन ली, माफ़ी मांगी। ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। उसके बावजूद सत्ताधारी पार्टी के लोग चाहते हैं कि सावरकर को माफ़ी वीर ना बोला जाए। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जो नए CJI BR गवई साहब हैं वो लगातार कमाल कर रहे हैं, जनहित में फैसले सुना रहे हैं और बीजेपी सरकार की चाल को बेनकाब कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की हर चाल को वो बेनकाब कर रहे हैं और अब वक्त पर फैसला क्या आएगा। पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। वक्त पर फैसला CJI BR गवई क्या देंगे, पूरा देश इंतज़ार कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या फैसला हो सकता है और CJI BR गवई के फैसलों से आप कितने संतुष्ट हैं? उनकी टिप्पणियों को आप किस तरह से देखते हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।